वेलकम बैक टू माय चैनल। अबे भाई क्या हो गया, मेरा चैनल है यार, तू क्या कर रहा है यार ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नॉइल स्लिम। तो आज हम वापस आ गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले एक शॉर्ट के अंदर। वहां मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाह रहा था। वो क्या थी? फेसबुक पर मेरे 30,000 रुपया लूट लिए। किसने? फेसबुक वालों ने। किस वजह से? क्योंकि मैंने एड्स लगाई थी। एड लगाने पे मेरा 30,000 उड़ गया। तो वो क्यों उड़ा वो आप लोगों को बताएंगे साथ। ओह, कैसा लगा मेरा मजाक? साथ साथ वहां पर है। सॉरी, ये नया मेरा पार्टनर है। साथ तो अभी आएगा। चले आए यार। तो आज आप लोगों के साथ साथ शेयर करेगा। हेलो नोएल, कैसे हो? ठीक हो? वो मैंने आपका इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो साथ आप लोगों को हर एक डिटेल्स बताएगा कि फेसबुक किस तरह आपकी कटिंग करती है। ये फेसबुक फ्री नहीं है। कटिंग नहीं, पैसों की कटिंग। पैसों की कटिंग, हेयर कटिंग नहीं करती। और हाँ, ये है कि फेसबुक फ्री नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं कि फेसबुक बिल्कुल फ्री है, तो फेसबुक फ्री नहीं है। साथ आज बताएगा, उसकी पूरी की पूरी डिटेल बताएगा। आज हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो चलें यार, साथ आप शुरू करें इसको। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी विद इन, आई थिंक हो गई होगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ओपन है हमारा पेज, ठीक है। एक्चुअली अगर पेज के ऊपर मैं विजिट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी जो एड्स वगैरह और यहाँ पे पोस्ट वगैरह हुई हुई हैं, ठीक है। यहाँ ये एक बटन आता है हमारे पास बूस्ट का। बूस्ट का बटन किस लिए आता है? ये इसीलिए आता है कि अगर आप अपनी कोई भी पेड ऐड लगानी है तो आप फेसबुक को पे कर सकते हैं। अब फेसबुक पेमेंट ले करता क्या एक्चुअली? फेसबुक एक्चुअली क्या करता है? फेसबुक के पास जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा है कि आप जब फेसबुक को पेमेंट करते हैं, फेसबुक को पता है आपने अपना अकाउंट बनाया तो आपके पास उसकी फेसबुक के ऊपर जो भी आप डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं, तो फेसबुक को ये तो पता है ना कि भाई ये बंदा इस दिन पैदा हुआ था, ये डेट थी, साथ में ये आजकल ये कर रहा है, इसने यहाँ यहाँ जॉब कर ली है, ये यहाँ सोच रहा है, ये सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। इसकी एनिवर्सरी होने वाली, इसकी एंगेजमेंट होने वाली, एंगेजमेंट होगी, इसकी शादी होने वाली, इसके कुछ भी इस किस्म की सारा कुछ पता होता है सब कुछ फेसबुक फेसबुक को पता है। तो आप ये समझ लेंगे फेसबुक आपका बस को। मुझे इतना आइडिया नहीं था यार इन चीज़ों का यार। यही चीज़, ठीक है। तो फिर एक और मसला भी है कि आजकल तो ये भी नोट करने में आ रहा है कि आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल के जो माइक होता है वो भी एक्टिव रहता है। आप जब फेसबुक इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको सारी की सारी परमिशन देते हैं कि आप सारी की सारी जो मोबाइल की एसेसरीज़ हैं, जो मोबाइल की डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कैमरा वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो फेसबुक हमारी जो वॉइस होती है इसमें से भी डिटेक्ट करता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी भी चीज़ की बात करें तो नेक्स्ट विद इन 2 to 3 या 5 मिनट्स में आपको उसकी कोई ना कोई ऐड शो हो जाती है। तो कैसे है? तो यही है कि वो फेसबुक आपके इंटरेस्ट, मेनली जो आपका इंटरेस्ट है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसको फोकस करता है। और उसकी सेटिंग किसने करनी है? उसकी सेटिंग करनी होती है डिजिटल मार्केटर ने, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आपको एक तो सेटिंग करनी है। सेटिंग किस हवाले से करनी होती है? आपको पोस्ट के हवाले से। पोस्ट बनानी कैसे है वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। अब उस पोस्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं फेसबुक को उसके उसके बारे में बताने किसने है? डिजिटल मार्केटर ने बताना है। अब फेसबुक को तो नहीं पता ना कि कोई भी पोस्ट है, पिक्चर है, उसके अंदर क्या है एक्चुअली। फेसबुक उसको रीड तो नहीं कर सकता, कोई एल्गोरिथम ऐसा नहीं है कि वो उसको जज कर सके। लेकिन फेसबुक सिर्फ और सिर्फ आपका जो डाटा होगा, जो आपकी सेटिंग्स होंगी, जो फेसबुक के ऊपर आप कर रहे हैं, उससे पता चलेगा आपको कि आपकी जो पोस्ट है वो किस हवाले से है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, किसी पॉलिटिक्स के हवाले से है, किसी भी और जेन्युइन इशू के बारे में है, या कुछ भी है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसको बताना कैसे है, हमने आज उस पर बात करनी है। हमारे पैसे कट क्यों होते हैं? क्योंकि फेसबुक के पास ये सारा डाटा है हमारा। फेसबुक इस डाटा को उस बंदे के लिए यूज़ करता है जो उसको पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ मैं कोई भी पोस्ट अपलोड की जो आपको सामने यहाँ पे शो हो रही है क्वालिटी एजुकेशन की, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये उन बंदों तक जाए जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आने वाला है। और फेसबुक तो पता है ना कि कौन कब इनरोल हुआ था, उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लाजमी बात है लास्ट ईयर में होता है, ठीक है। तो वो लास्ट ईयर अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा 2020 में इनरोल हुआ है तो उसका 2024
फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा। तो 2024 जिस बंदे का भी होगा वो उसको आप जो फेसबुक है वो ये वाली ऐड शो करना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें ये इस हद तक एआई यूज़ हो रही है एक्चुअली। ठीक है, सो अब करना कैसे है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। यहाँ पे फेसबुक के कुछ टूल्स भी हैं, कुछ थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि एक नॉर्मल पीपल जिसको भी मार्केटिंग का नहीं पता, जिसको भी किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं पता, तो वो अपनी ऐड कैसे रन कर सकते हैं विद इन सिंगल क्लिक। आप उस ऐड वाले ऑप्शन पे कैसे जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे सिंपल है। ये आपका बूस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, और इस पे मैंने क्लिक किया और ये लोड होने लग गया। ये आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर जो आपकी पोस्ट है उसको ये ऐड में कन्वर्ट करेगा, उसको स्पॉन्सर करेगा, आपकी पेमेंट कट होगी और वहाँ पे ये बूस्ट हो जाएगा। और अब सेटिंग इसकी कैसे करनी है वो हम ज़रा 2 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये ऑटोमेटिक कर रहा है कि मैं हर चीज़ उसने वो कह रहा है कि मैंने आपका जो गोल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। वो कैसे किया है, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये सारी की सारी, ये वाली सारी की सारी यहाँ तक जो जो इसके साथ हैशटैग लगाए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, सब कुछ इसने उन चीज़ों को रीड किया, क्योंकि ये पिक्चर को रीड नहीं कर सकता। अभी मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आप किसी भी सोशल इशू के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हाउसिंग, इलेक्शन वगैरह के बारे में है तो आप इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दें, ठीक है। नीचे आ जाएं तो ये आपके यहाँ पे क्या है, सिंपल क्वेश्चंस और आंसर्स। ये कौन से हैं, एफएक्यूज हैं। एफएक्यूज क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली शो होते हैं, सजेस्ट होते हैं कि आप इनमें से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो। जब भी आप जैसे फेसबुक के ऊपर आते हो, आपको मैसेज का ऑप्शन आता है, सेंड मैसेज का, आप क्लिक करो, वहाँ पे आपको 3 से 4 बने बनाए क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से आप एक सेलेक्ट करो, उसका आंसर फ़ौरन से आ जाता है। वो कैसे होता है, वो हम यहाँ पर ही उसका क्वेश्चन भी लिख देते हैं, आंसर भी उसको दे देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है जस्ट, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मली हमारी जो ऑडियंस होती है वो हमसे पूछा करती है। लाइक अब यहाँ पे ये क्या है, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, अगर वो बंदा इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है तो उसको आंसर ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा बाय फेसबुक। आपको नहीं करना, आप ऑफलाइन है ऑनलाइन है कोई टेंशन नहीं है, फेसबुक खुद करेगा, उसको यूं आंसर मिलेगा। मैंने कभी यूज़ नहीं किया यार ये, वो देखा ना, अभी फील ही नहीं है, बिल्कुल मुझे ऐसे इसका आइडिया ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे जितनी ही है। चीज़ें मुझे पता है बस वो मैंने ऐड लगा दी हैं, अब पता नहीं। ये भी एक्चुअली फेसबुक ने अब नया फीचर ऐड किया तो इस वजह से अवाम को अभी तक इससे इतनी ज़्यादा हॉन ऑन नहीं है। एक्चुअली ये सारा काम होता था जो फेसबुक पेज है उसकी सेटिंग में जाके, लेकिन अब जाके जो है ना फेसबुक ने ये ऐड के साथ ही ये उसको जो है ना मर्ज कर दिया कि अब जो भी ऐड लगा रहा है वो अपने उस पर्टिकुलर ऐड के हवाले से अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिलेक्ट करके उनके आंसर भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास आपने देख लिया, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाले क्वेश्चन यूज़ करेंगे। आप किसी भी किस्म के अपनी ऐड, अपनी जो पोस्ट है उसके हवाले से आप यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि पीपल इस ऐड को देख के, इस पोस्ट को देख के कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनके आंसर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख के आराम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बता रहा है कि आपने ऐड चलानी कहाँ कहाँ पे, मैसेंजर तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक है। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम आपकी डिपेंड करता है, अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऐड रन कर सकते हैं। अभी आपने उसकी सेटिंग नहीं की लेकिन आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे है, ये क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों चीज़ें अब मेटा की हो गई हैं, तो ये मेटा में अब चूंकि एक ही कंपनी है तो सेंट्रलाइज्ड हो गया सारा काम, इसलिए अब आपके पास कुछ टाइम में व्हाट्सएप पे भी एड्स वगैरह रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आपको आ गया है व्हाट्सएप का भी, तो विद इन सम डेज या विद इन सम टाइम आपको शो होगा। मे बी वो जहाँ पे हम देख रहे होते हैं स्टेटस वगैरह, तो वहाँ पे ही दरमियान में कोई एक आधी हर स्टेटस के बाद एक ऐड आ जाए। लाइक आपने एक पीपल का स्टेटस देख लिया कंप्लीट, उसके बाद आपको एक ऐड शो हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस नेक्स्ट बंदे का, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना है आपने ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ चल क्या रहा है एक्चुअली। फिर इसके बाद
यहाँ पे उसने एक और चीज़ बताई कि अगर अगर आप अपना व्हाट्सएप या कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारे मजीद ऑप्शन हैं। किसी दिन टाइम मिला तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वही किया हुआ था यार, हम्म, वो जो आपको पता था बैन हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मेरा जो बिजनेस अकाउंट है ना वो अभी रिसेंटली बैन हो गया था। अब काफ़ी कितने मंथ बाद, एक पूरा मंथ लग गया उसको अनबैन होने में। और मेरा सारा बिजनेस, हर एक चीज़, हर एक काम, जो मैसेजेस आए थे, जो स्पॉन्सर्स लगी थी, वो सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा। जब मैंने ओपन किया उसको, दोबारा ओपन हुआ, यार मुझे तकरीबन 100 मैसेजेस आए हुए थे उसके बाद, और मुझे देखते देखते इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ये यही प्रॉब्लम है कि ये क्यों होता है। ये जो रिपोर्टिंग पड़ती है, जब रिपोर्ट्स आपके अकाउंट की पड़ती हैं, देन ये काम होता तो है। रिपोर्ट्स क्यों हुई होंगी, कुछ आइडिया है? ऐसी मैंने तो ऐसी बस हरकतें ना लगाई किया थी। करो ना। हाँ, तो जो अगर मैं एजुकेशन ले रहा हूँ तो हरकतें होगी इसमें। मैंने तो जस्ट स्पॉन्सर्स लगाए थे, स्पॉन्सर्स लगाने के बाद ये इस तरह का हुआ, वरना पहले तो मैं बहुत हरकतें करता रहा हूँ। तो तब तो नहीं कुछ भी इस तरह का हुआ। खैर ऐसी बात नहीं है, जस्ट किडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक ये हो जाता है कि आपने किसी को सही रिस्पॉन्स ना किया हो तो वो रिपोर्ट कर देते होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसमें मुझे टेंशन ना एक वाली बात मैसेज नहीं आया है। था, हम्म, एक अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था। अगर क्यों अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कुछ दिन पहले भी आया था, मीन्स के बैन होने के कुछ दिन पहले, कि भाई अपना ये ना नंबर बंद कर दो, ऐसे करके कुछ आया था। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने सीन करके छोड़ दिया उसको। और नेक्स्ट जब बैन हुआ उसके एक दिन पहले मुझे मैसेज आया, ये नंबर बंद कर दो। मैंने उसको ओके करके रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दिया सीधा। अब मैंने उसका ना नंबर सेव किया, ना मीन्स के उसका स्क्रीनशॉट कुछ भी नहीं लेके रखा। और जैसे मैंने रिपोर्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज भी वहाँ से गायब हो गया। वो पता ही नहीं चला कि मैसेज, मुझे नहीं पता था कि रिपोर्ट करने से मैसेज भी गायब हो जाता है हमारा। तो उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा अकाउंट बैन। मे बी उसका अकाउंट रिपोर्टेड ना हो, उन्होंने उसकी वजह से आप कभी कर दियो कि आप उसके लिंक में हो। हो सकता है। मे बी ऐसा हो कि लाइक अबाउट 5 रिपोर्ट्स पढ़े देन जाके ये सारा काम होता है नॉर्मली। ठीक है, तो लास्ट रिपोर्ट मे बी 5th रिपोर्ट उसने की हो। पता नहीं पहले किसने की होंगी। इधर जलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हाय, क्या करें। गर्मी लग आपकी रही है। बात नहीं कर रहा। खैर, अच्छा, नेक्स्ट यार, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अब आ गई हमारी ऑडियंस। हमने अब सेलेक्ट करना है हमारी ऑडियंस कैसी हो। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कुछ ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, ये आपको वही ऑडियंस दिखा रहा है। अगर आपने अपनी न्यू ऑडियंस बनानी है, ठीक है, आप सिंपल क्रिएट न्यू पे आएंगे। वो भी बता दें एड्रेस वगैरह जो वो है ना, लोकेशन, वो सारा कुछ आएगा ना यहाँ पर ही। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपने देना है अपनी ऑडियंस का नेम। मैं यहाँ पे सीधा डेमो रख रहा हूँ, आपको डेमो दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ पे एज सेलेक्ट कर सकते हैं। एज सेलेक्ट करने से पहले आप जेंडर सेलेक्ट करें कि लाइक अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वुमेन के लिए हैं, जो मेंस ना देखें, जो वुमेन्स ही परचेज करती हैं, देन आप वुमेन कर दें। अदरवाइज वो जैसे भी आप चाहें मेल पे कर दें या ऑल रहने दें। ऑल पे करेंगे देन ये सबके लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्या है, 18 टू 65 प्लस एजेस के लिए। अब आपने अगर टीन एजेस को प्रेफर करना है तो जस्ट आप टीन एजेस को ही प्रेफर करें, जैसे आपको फील करें। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे स्क्रॉल डाउन करके मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, कि लाइक यहाँ पे जस्ट हमारा 18 से 40 जो ईयर्स तक के पीपल हैं उनको हमारी एड शो हो, इसके अलावा कि किसी को भी ना हो। अब आप, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आप यहाँ पे आके जब फेसबुक बनाते हैं तो अपनी वो डालते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो पता चल गया ना फेसबुक को आप कितनी एज है। ठीक है, जेंडर जेंडर आप पहले ही डाल देते हैं, मेल या फीमेल आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वो भी पता चल गया उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आके लोकेशन आपने कहाँ की डालनी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल ये देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट है, मुल्तान। ठीक है, अगर मैंने कोई और एरिया डालना है मैं वो भी डाल सकता हूँ। इसके अलावा मैं मुल्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, मुल्तान ये देखें सारे आ गए। तो अब जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आप एरिया वाइज भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप मुल्तान जो आपने सेलेक्ट कर लिया, नीचे आपको ऑप्शन आ रही है मुल्तान +10 MI।
इसका क्या मतलब है कि मुल्तान और मुल्तान जो सेंटर है ना मुल्तान का, उससे लेकर 10 माइल्स रेडियस, सेंटर से लेकर 10 माइल्स तक ये आपकी ऐड शो होगी। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये ऐसा बना हुआ आ गया एक सर्कल सा। इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखें ये बड़ा होता जा रहा है, जितना बड़ा होगा उतने हमारे पैसे ज़्यादा लगेंगे, उतने ज़्यादा हम पीपल तक अपनी ऐड पहुंचा सकेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम छोटा कर दें तो हम उस जस्ट छोटे से एरिया के अंदर ही हमारी ऐड पहुंचेगी उन्हीं पीपल। चनाब को भी कवर कर रहा है ना बीच में। वही ना, अब ये आपको डिपेंड करता है कि यहाँ से दोबारा कर लो। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपने इस एरिया में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या ये एरिया आपकी पोस्ट, आपकी जो पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है, बूस्ट हो रही है, उसके लिए इनफ है। अगर नहीं है देन आप इसको इंक्रीज करें, अदरवाइज ये इनफ है। 10 माइल्स आई थिंक इनफ होते हैं वैसे तो। 10 काफ़ी है। हाँ वही ना, मुल्तान इतना भी बड़ा नहीं है वैसे। ठीक है, तो अगर आप कराची वगैरह की साइड से हैं फिर में भी आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप यहाँ बैठे बैठे भी किसी और एरिया में आराम से टारगेट कर सकते हैं उस एरिया को। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर आप मुल्तान में हैं तो आप अपनी लोकेशन ही टारगेट करेंगे। जो एरिया आपको चाहिए, जो प्रेफरेबल है, आप उसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास आ गई डिटेल टारगेटिंग। मेन फोकस हमारा यहाँ पे होता है। कैसे होता है कि लाइक यहाँ पे हमें शो करता है कि हमने किन किन पीपल्स तक, उनके इंटरेस्ट, उनकी डेमोग्राफिक्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे। अब अगर आपको याद है तो आप जैसे क्लिक करके कुछ भी यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं करता हूँ बर्थडे, ठीक है, बर्थडे जनवरी, जिसकी बर्थडे जनवरी में हो, दिसंबर में हो, बर्थडे इवेंट आने वाला हो, बर्थडे केक में इंटरेस्टेड हो कोई, ऐसा बर्थडे गिफ्ट में इंटरेस्टेड हो कोई बंदा, बर्थडे कस्टम्स और सेलिब्रेशन करने का सीन हो, कोई बर्थडे इन जून हो, बर्थडे सितंबर में हो, अगस्त में हो, इस किस्म के बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार हम ऐसे कितनी चीज़ें कि हम याद रखें या हमें नहीं याद रहती, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, देन भी कोई मसला नहीं है। आप ब्राउज पे हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है ब्राउज, इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये चीज़ इतनी सारी ओपन हो जाएंगी। डरना नहीं है, ठीक है, इसको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारा पास डेमोग्राफिक्स के अंदर है एजुकेशन, इस पर क्लिक किया मैंने, ये देखें ऐसे ओपन हो गया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल रैंक की होंगी, नॉट जस्ट पाकिस्तान में जो। ठीक है, तो आपको अगर पाकिस्तान में करना है तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो पाकिस्तान में इस इंटरनेशनल रैंकिंग के ऊपर हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी अनफॉर्चुनेटली। हाँ, फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मली वहाँ पे जो बाहर की फील्ड हैं वो ज़्यादातर होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे BScs वगैरह इस किस्म का कोई सीन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट ईयर्स आप इसको टिक कर सकते हैं कि जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएटेड हैं उनको शो। अब ये देखें यहाँ इसने बाय डिफ़ॉल्ट निकाल दिया 2013 से 2023 तक जो पीपल हैं अंडर ग्रेजुएट है, ये उनको आपकी पोस्ट शो करेगा। ठीक है, इसको आपने कम करना है, बढ़ाना है, कुछ भी आपने करना है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 2018 से 2023 तक वालों को ये कवर करें। ठीक है भाई, उसने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आ गई या इनकम में एक और ड्रॉप डाउन है, इसको ओपन करें। अब आ गया कि हाउस होल्ड इनकम कितनी हो, 10% ऑफ जिप कोड्स, ये US के हवाले से है नॉर्मली आपकी। ठीक है, तो अगर आपने सेलेक्ट करना है आप इसको सिलेक्ट करें, सारों को सिलेक्ट कर लें। बात तो एक ही है, इसमें तो सिर्फ ये होती है कि वो देख लेते हैं कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, बस। लाइफ इवेंट्स आ गए, इसमें सबसे पहले है एनिवर्सरी, किसी की एनिवर्सरी की, किसी की एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, किसी की 1 महीने में एनिवर्सरी, किसी की 2 महीने में एनिवर्सरी हो, उनको शो करो यार। अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह है, कुछ ऐसा है, कोई अच्छा गिफ्ट है आपके पास, कोई ऐसी चीज़ आप सेल कर रहे हो, लाइक वॉच हो गई या फ्लावर बुके वगैरह हो गए, या कोई गिफ्ट है किसी भी किस्म का हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अवे फ्रॉम फैमिली, ऐसा बंदा है या फीमेल जो अपनी फैमिली से दूर रह रही है, लाइक हॉस्टल वगैरह में, ठीक है, उनको सेलेक्ट कर लो। अब देखो इतना तक पता है इसको कि वो अपने एरिया से कहीं रहने गई हुई है या गया हुआ है, हॉस्टलाइज है। ठीक है, अवे फ्रॉम होम टाउन, ऐसा जो अपने होम टाउन से दूर हो, लाइक अगर वो मुल्तान में है लेकिन वो एक्चुअली मुल्तान से बाहर, वो एक्चुअली उसका जो घर है वो मुल्तान से बाहर है, मे बी भागलपुर हो, मे बी कराची हो, लाहौर हो, कहीं भी हो, लेकिन इस टाइम मुल्तान में। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लें। आगे डेट ऑफ बर्थ आ गई कि मंथ ऑफ बर्थ, बर्थडे जिसकी अप्रैल में है
अब नेक्स्ट अभी तो अप्रैल काफ़ी दूर है, तो अगर आप तब तक मज़ीद हम नई एडवर्टाइज़ कर लेंगे तो इसको मैं इससे सेलेक्ट नहीं करता। अगस्त, दिसंबर, फरवरी, हाँ फरवरी में है उसको मैं करता हूँ, ठीक है। जनवरी वगैरह भी नहीं, मार्च वाले को भी मैं कर लेता हूँ। बाकी इतनी अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम मज़ीद आने वाले टाइम में मज़ीद ऐड लगा देंगे तो हम इन सब को कवर ना करें, हमारी ऑडियंस वेस्ट होगी, हमारी जो डिफरेंट किस्म के पीपल हैं उन तक फजूल पहुंच जाएगी। जो ठीक है, कहेंगे ठीक है यार, अभी तो मेरी अगस्त में है, देख लेंगे यार मार्च के अंदर, तो परचेज तो करेंगे ही वो। हमारी उनको दिखाने का फ़ायदा, ठीक है। फिर दिखाने के बाद जब फेसबुक तो हमें शो कर देगा भाई मैंने इतने बंदों तक पहुंचा दिया, फेसबुक ने अपना काम पूरा किया। गलती कहाँ थी, हमारी थी कि हमने सही सिलेक्शन नहीं की। तो इससे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, अपना माइंड बना के बैठना है कि आपने करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। अपकमिंग बर्थडे सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ, किसके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद द बर्थडे। अच्छा, ऐसे बंदे के फ्रेंड जिसकी बर्थडे 0 से 7 दिन के अंदर हो, 1 हफ्ते के अंदर बर्थडे हो। कितना कंट्रोल है, क्लिक कर लें। फ्रेंड्स ऑफ मैन विद द बर्थडे इन 7 to 30, यानी कि 1 महीने के अंदर उस बंदे की बर्थडे हो, उसके दोस्तों को शो हो कि शायद वो अपने दोस्त की बर्थडे पे उसको गिफ्ट देना चाह रहे हैं। ऐसे भी होते हैं, शर्म कर। वैसे आपकी बर्थडे पे कुछ भी नहीं दिया यार, इतनी बड़ी पार्टी की थी, इतना 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 तकरीबन सैलेड कर दिया था हमने, और वो ऐसे बाहर निकल रहा बस ना बात कर। यार ऐसे मजे का बहुत है यार, मुझे दोबारा ट्राई करना है वो। सही है भाई, उसका सॉस बहुत मजे का था, सॉस तो वीडियो बना रहे हैं। ओह सॉरी, अच्छा हाँ। चले ये व्लॉग में बताएंगे। फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव्ड, ठीक है। ऐसे पीपल के फ्रेंड, ठीक है, जो रिसेंटली मूव कर गए, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ये भी पता है उसको। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद द बर्थडे इन अ मंथ, फेसबुक ने कुछ भी नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद द बर्थडे इन अ वीक, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन विद द बर्थडे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इन 0 to 7 days। पहले मैन था, फिर पीपल पे आ गया, अब वुमेन पे आ गया, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो मतलब यार ये उनका क्यों हुआ था, वो इसलिए यहाँ हुआ पर आगे था क्यों हुआ? इसलिए हुआ था कि लोग अपने जो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उनके रिलेशनर्स हैं, उनको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी मतलब यहाँ से परचेज करके डिलीवरी उसके घर तक भेज सकते हैं ना, तो इसलिए ये बात हुई थी कि मतलब ये ऐसे लोग ज़्यादा परचेज करते होते हैं चीज़ें। ओके मैं कुछ और समझ नहीं, वो गलत समझो आप। ऐसा बंदा जिसकी न्यू जॉब लगी हो, ऐसा बंदा या बंदी जिसकी न्यू जॉब लगी हो, तो आज लाजमी बात है अगर कोई न्यू जॉब लगी तो पहली पेमेंट आएगी, और जब कोई 20-30 हज़ार रुपये आएगा तो खर्च तो करेगा ना कहीं वो, और नोएल जैसा हो तो वो तो फिर चीज़ें ही लेगा। मैंने कौन सी चीज़ ली है? अच्छा, वो किसी दिन फिर बताऊंगा, ठीक है। और ऐसा बंदा जो नए नए रिलेशनशिप में आया हो, मैं काम की चीज़ों पे पैसे लगाता हूँ, ऐसे कोई एक्स्ट्रा कभी नहीं लगाया। हाँ, खाने पीने के मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, वो क्योंकि ना एक वो क्या कहते हैं, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके बस क्रेविंग जो होती है बाद ना, में बात करेंगे, वो पूरी करूँगा बाद ठीक में। है। समझ गए वो, समझ गए हैं। हाँ। ऐसा बंदा जो अभी नए नए रिलेशनशिप में आया हुआ हो, सामान उस पे वो जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप उसका स्टार्ट हुआ है तो वो गिफ्ट तो देगा ना। तो ऐसे बंदों को भी सिलेक्ट करें। जो ऐसा बंदा जो न्यूली इंगेज हुआ हो 1 साल के अंदर अंदर, ऐसा बंदा जो 3 महीने के अंदर इंगेज हुआ हो, ऐसा बंदा जो 6 महीने हो गए उसको इंगेज हुए हुए, ऐसा बंदा जो अभी नई नई 1 साल के अंदर शादी हुई भी, उसकी पहला साल है उसका, ऐसा बंदा जो अभी 3 महीने उसकी शादी हुई हो गए हैं, ऐसा बंदा जिसके 6 महीने हो गए हैं शादी हुए हैं, तो उनको सिलेक्ट। रिसेंटली मूव्ड, ऐसा बंदा जो अभी कहीं पे किसी नए एरिया में गया हुआ है, तो अगर कोई नए एरिया में जाए तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आती होती हैं। तो अब आगे क्या है, अब हमारे पास आगे पेरेंट्स वगैरह, ठीक है, रिलेशनशिप, हर किस्म के पेरेंट्स की आपको
अरे कहना क्या चाहते हो? लिस्ट इसने पहुंचा दी कि किस किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपको सारे बता दिए उसने, रिलेशनशिप स्टेटस ऐसे कौन कौन से देखें, हर रिलेशनशिप का स्टेटस यहाँ अवेलेबल है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग डाल देते हैं ना इट्स कॉम्प्लिकेटेड और इस किस्म का कुछ अपने रिलेशनशिप स्टेटस में, तो वो भी यहाँ पे काउंट हो रहा होता है। और डालो। ठीक है यार, मैं देख रहा था एक ने वो भी डाला हुआ था विडोड, और वो हालांकि वो था नहीं, डिवोर्स है। डाइवोर्स्ड है भाई, बहुत कुछ है इसके अंदर, ये देखो। हाँ, ये रहा रहा विडोड, तो मतलब भाई क्या बताना क्या चाह रहे हो? हाँ ठीक है। अब उसके बाद वर्क के अंदर आ जाए तो यहाँ पे आप हर किस्म की इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक, बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, अब ये तो बात होगी ना डेमोग्राफिक्स की। अभी ये देखें, जो जो हमने सिलेक्ट किया सारा का सारा यहाँ पे ऐड होता गया एज अ टैग्स। अब आपको पता चला टैग की अहमियत कितनी है। अच्छा, ये टैग्स ऐड हो गए, ये सारे टैग्स ऐड हो गए हैं, ये टैग्स हैं जो हम सर्चिंग में काम आते हैं फिर। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्ट, ये अभी डेमोग्राफिक्स में थे हम, अब ये इंटरेस्ट आ गया, इसकी भी इतनी लंबी लिस्ट मौजूद है। फिर बिहेवियर्स, इसकी भी लंबी लिस्ट मौजूद है। आप यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करें, और जो टैग आपको पसंद नहीं आ रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो यार रिसेंटली मूड वाला अच्छा नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें और वो रिमूव हो जाएगा, जिंदगी आसान हो गई। ठीक है, फेसबुक ने बहुत आसानी कर दी है, यही बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलें फिर हम। हाँ, अब इन चीज़ों को मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्म कर लें कि आप ये, ठीक है, क्लोज करना है तो यहाँ पे आपके पास वो हो जाएगा। आप उसको जैसे ये सिलेक्ट किया वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सिलेक्ट किए हुए उसको मजीद एडिट करना है आपने, ये एडिट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें, फिर वही चीज़ ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसे ही मसला नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे आके आप ये देखें, ये है मेन चीज़, डेज, 2 डेज, कितने डेज के लिए आप लगाना चाह रहे हैं अपनी पोस्ट। मैं कहता हूँ सबसे जो एक रिकमेंडेड है वो है 4 डेज। ठीक है, ये देखें, फेसबुक भी यही रिकमेंड करता है कि कम से कम 4 डेज हो। आ गया, 4 डेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एंड कब होगी, 14 फेब को, 14 फेब। और ये देखें, अभी वी फाउंड एन 1 एरर, ये क्यों आया है इनका बताएं। ये बजट है ना हमारा, वो कह रहा है कि आपने 1000 रुपीज़ टोटल लगा रहे हो, तो वो 4 डेज को 1000 डिवाइड करो तो वो 250 से भी कम बनता है। 250 पर डे आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कम से कम आपके पास 275 हो पर डे, फिर आपकी एड रन हो पाएगी, लेकिन अच्छी नहीं होगी। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, किसी भी छोटे से एरिया में, लाइक जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया, आपको 10 माइल्स के अंदर कम से कम भी पर डे 800 होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, 800 होगी, देन ये आपकी जो रीच है, जितनी भी इसके ऊपर जो आपके पास जितनी भी मतलब एक्टिविटी वगैरह होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि फेसबुक खुल के काम करता है, हमें चाहिए। तो जब आप ऐड लगा ही रहे हैं तो क्यों ना 800 के साथ लगाएं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो 8 फॉर द, बता, बहुत गंदी मैथ्स है मेरी भी, ठीक है, खैर वो आप खुद कर लें। कैलकुलेटर है ना, आप हाँ। मोबाइल खोलें, कैलकुलेटर निकाल कर। नहीं, ये बैक हो जाएगी। नहीं हम नहीं, वो हाँ, खुद ही करेंगे ना। सही है। हम यहाँ पे आ गया, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मैं कह देता हूँ भाई, ये मुझे साथ साथ बता रहा है कि पर डे कितना खर्चा होगा। ठीक है, मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, 3000 में टोटल लगाने जा रहा हूँ। अब वो मुझे क्या बता रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड है कि 2.5K से 7.5K रीच पर डे, पीपल पहुँचेंगे 2.5K, यानी कि 2500 से तकरीबन 7500 से कम बंदे आपकी पोस्ट के ऊपर डेली आएंगे। इतने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी। अब आपकी कोई पोस्ट बहुत अट्रैक्टिव है, अब इसके अंदर काम किसका है, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी देन उसके ऊपर क्लिक होगा, इंप्रेशन आएंगे, और लाजमी बात है अगर ये सब कुछ आएंगे तो आपका शो भी होगा आपको, और आपके पास ऑर्डर्स, अगर आप किसी ऐसे कोई ई कॉमर्स की बात करें तो आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने कोई और ऐड चलाई है तो उसके ऊपर वो पीपल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपको पास क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट्स, कहाँ प्लेस करनी है भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, तीनों जगह प्लेस कर दो।
अब नीचे आपके पास आ गया पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, ये ऑलरेडी ऐड है। सबसे जरूरी चीज आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल। ऐड और लगानी तो। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, डेबिट कार्ड हो बेस्ट है, मगर मेरे पास मास्टर कार्ड। क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड होगा तो वहाँ से पेमेंट, क्योंकि बैंक आपको क्रेडिट दे रहा होता है, जितनी भी आप यूज़ कर लें, आपका अमाउंट होती है लाइक 60,000, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख। और ठीक है। एक चीज इनको ये बता दें कि मास्टर कार्ड ही एक्सेप्ट करता हाँ, है, मास्टर कार्ड ज़्यादा बेस्ट है। सिंपल Best. कार्ड को ये एक्सेप्ट नहीं करता हम्म। वहाँ पे। ठीक है, तो मास्टर कार्ड हो और डेबिट कार्ड हो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि डेबिट कार्ड में जितने पेमेंट आपके अकाउंट में होगी उसी में से कट होगी, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होगा उसमें से जो बैंक आपको एज अ समझ लें कि आपको लोन दे रहा है, उसी में से वो पेमेंट कट होती रहेगी। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो अक्सर की जो क्रेडिट कार्ड लिमिट होती है वो 2-2 लाख, 4 लाख, 10 लाख होती है आराम से। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर वो अपनी पेमेंट कट करना स्टार्ट करे, आपको पता नहीं चलेगा, एकदम ज़्यादा पेमेंट कट हो जाएगी। डेबिट कार्ड में तो अगर आपके 2,000 पड़े तो भाई 2,000 ही जाएंगे ना, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ ये है। तो इसलिए सेफ है डेबिट कार्ड, वो यूज़ करें। और फिर इसके बाद अपना कार्ड ऐड करना। अब कार्ड कैसे ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कार्ड का सबसे पहले आपको पता हो कि जो ऊपर कोड होता है बार, वो तकरीबन 4 वर्ड्स का 4 टाइम्स मेन, इतना लंबी लाइन का कोड लिखा, आपको मैं अनफॉर्चुनेटली शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो है, और उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट वो होती है जब वो कार्ड आपका कब से कब तक वैलिड है, वो एक्सपायरी डेट डालते हैं। साथ में कार्ड को अगर आप बैक करें, पीछे एक स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की, उसके साथ आपका 3 वर्ड लिखे होते हैं, CVC कोड कहते हैं उसको। तो यहाँ पे वो CVC का वर्ड होगा, वो आप 3 जो डिजिट होंगे वो आप वहाँ पे ऐड करेंगे, देन आपका कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये 3 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी आपने, अदरवाइज वो पेमेंट ऐसे कट हो जाएगी। ठीक है, डाका बढ़ जाएगा, डाका डाका। ठीक है, खैर आपकी पोस्ट ऐसे शो हो जाएगी, और यहाँ पे बूस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी आराम से। बहुत आसान तरीका, इससे आसान नहीं है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है बूस्ट करने का। हाँ मुश्किल है, वो मैं बता सकता हूँ आपको। नहीं आसान आसान भाई, आसान की चीज़ बतानी है। हाँ मुश्किल है, खैर उस पर जो मार्केटर्स हैं नॉर्मली उसी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आप यूं काम करें, ये भी फुल फ्लैज वे है अपनी पोस्ट को बूस्ट करने का, बहुत इजी वे है, और आप आराम से कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। ठीक है, और तब तक नोएल के अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं। अच्छा तो यार ये है कि ज़रूरी है कि आपका जो हम वो लगाते हैं, बूस्ट लगाते हैं, पेमेंट ज़रूरी है कि इवन अगर मैं 1000 की या 2000 की लगा रहा हूँ तो ज़रूरी है कि इतनी होनी चाहिए, या ज़्यादा से भी अगर कम रख रहे हैं, अगर 1000 की लगा रहे हैं, है पॉसिबल है ये, अच्छी चल जाती है, लग जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, इंप्रेशन नहीं आती ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अच्छा। पीपल तक रीच नहीं होती। ठीक है, अब उस क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ होते हैं क्योंकि जिनका सिर्फ बजट होता है 1000 का या 1000 से कम का, या 2000 लगा ले, तो उनके लिए ये पॉसिबल है, मीन्स के ऐड लगाना। वो फिर अपने डेज कम कर लें। अच्छा, अगर आपके पास 1000 है तो आप 2 डेज कर लें। अच्छा सही है। उसका फ़ायदा क्या होगा, कम से कम रीच तो अच्छी जाएगी, पीपल तक तो जाएंगे ना, वो काफ़ी अच्छे पीपल तक, मतलब नंबर ऑफ पीपल तक आपकी ऐड पहुंच जाएगी। अगर आप वही 1000 लगाएंगे 4 डेज में तो उसका क्या पड़ेगा, बहुत कम जाएगी अमाउंट तक, मिनिमम पीपल तक। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स को हमने क्योंकि टारगेट करना है तो हमें ऐसा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप नहीं लगाना चाहते पैसे, उसका वे भी है, अनपेड मार्केटिंग की टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है। मेहनत तो भाई हर एक चीज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये इजी वे है, ये फेसबुक खुद से काम करता है आपके लिए, लेकिन उस जो अनपेड मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं वो मैं अपनी उस पर पेज बता भी चुका हूँ, पूरा प्रॉपर करवा के दी। इतनी मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, लेकिन मेहनत बहुत है। अगर आप मेहनत करना चाह रहे हो और चाहते हो कि आपकी, और फिर एक और मसला भी है ना कि आपके पेज के ऊपर अगर कोई अनपेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है, तो कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ। ठीक है, फेसबुक जैसे इस भाई का व्हाट्सएप बैन हुआ, भाई नहीं, हाँ भाई जो भी है, सलमान खान, हाँ वो अलग भाई अपना
वो सब कमाइए। ठीक है, खैर तो ऐसा भी हो जाता है फिर आपके साथ, तो अपने खुद को सेफ रखने के लिए बेस्ट ये है कि आप ये वाली मार्केट टेक्निक यूज़ करें। सही है यार, थैंक यू। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपने जो आप डिटेल्स बताई, हर एक चीज़ बताई, गाइड बहुत अच्छे से किया। तो आप लोगों ने देखा गाइस कि मेरा 30,000 रुपये कहाँ से फेसबुक ने लूटा था। तो इसी तरह ही फेसबुक हमारी एड से कमाता है। वो आप लोग यही सोचते हैं कि ये फ्री है, फ्री बिल्कुल नहीं है, एड से बहुत ज़्यादा कमा रहा है फेसबुक। क्योंकि डेली की बहुत सारी स्पॉन्सर्स आई होती है, मेरे सामने कितनी सारी स्पॉन्सर्स आई होती हैं। आजकल तो वो कर रहे हैं यार, इतनी सारी आ रही हैं, क्या नाम है उसका, ये यूट्यूब प्रमोशन यूट्यूब प्रमोशन की इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, और वीडियोस आ रही हैं, मीन्स के पोस्टें आ रही हैं। तो पता नहीं क्या करना क्या चाह रहे हैं यार ये लोग। आप यूट्यूबिंग जो कर रहे हो, हाँ ये भी है, शायद मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो मेरे सामने जो है ना वो, यहाँ इस तरह भी है ना कि अब तो वो कर दिया है ना, एआई क्या कहते हैं उसको, एआई आई थिंक ऐड कर दिया कि आप अगर एक पोस्ट देखते हो, एक से ज़्यादा मीन्स के 3-4 पोस्ट देख ली, तो आपके सामने वही सारा कुछ आ रहा होता है। आई थिंक मैंने शायद वो 2-3 दफ़ा देख लिया, तो शायद वही अब मटीरियल मेरे सामने आ रहा है। आप किसी भी पोस्ट कमेंट्स वगैरह ओपन करते हैं ना, तो वहाँ इंप्रेशन चले जाते हैं। अच्छा, तो बस फेसबुक समझ जाता है इंटरेस्टेड है बंदा। शायद इस वजह से मैंने शायद वो पोस्ट देख ली, क्योंकि वो पोस्ट आई थी सामने, मैंने देखा, मैंने कहा देखे तो सही ये कर क्या रहे हैं लोग। कुछ ना उर्दू में लिखी हुई थी, इंग्लिश में भी कुछ क्या कर रहे थे, 200 रुपये में सेल कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, पता नहीं कितने सब्सक्राइबर दें। तो यार मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग ही हमारे सब्सक्राइबर पूरे कर जाएंगे, हमें पे करके हमें खरीदने नहीं पड़ेंगे, और ज़रूरी भी नहीं है यार, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो जितने भी आ जाएँ तो हमारे लिए बहुत, हम इस लालच में यहाँ पर नहीं बैठे, हम सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कि आप लोगों तक यार जो हमने सीखा है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इनका साथ का चैनल जाके आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा चैनल आपका बताएंगे अपना सर? इनोवेटिव बिल्ड सॉल्यूशंस। अच्छा, हाँ जी, तो आप लोगों ने जाके ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियोस भी देखनी है। और वहाँ पर उसामा है, पाइथन लैंग्वेज की क्लासेस दे रहे हैं, तो आप लोगों ने जाके वो भी सीख लेनी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अब उन्होंने वो किया हुआ है, क्या नाम है, क्या था, क्या कहते हैं उसको यार, वो जिससे वो चेहरा ही बदल जाता है, फोटोशॉप। हाँ फोटोशॉप, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं फिर भी ऐसी बातें कर रहा हूँ। आपने उसके चैनल पर जाके वहाँ से फोटोशॉप भी आप लोगों ने सीख लेना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनका चैनल भी लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हो मज़ीद ऐसी वीडियो लेकर आए ये, ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट बताएं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हाँ जी, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग है, चाहे वो कुछ भी है, डिजिटल मार्केटिंग की है या ई कॉमर्स है, तो वो मैं साथ को प्रेफर करूँगा, वो आप लोगों को यहाँ पर आके भी शेयर कर देंगे। और अपने चैनल पे तो वो शेयर करते रहते हैं, क्योंकि इनके और भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज साथ को यहाँ लेके आते हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया मुझे, काफ़ी टाइम से। अब आप लोगों ने शॉर्ट देखा होगा, काफ़ी दिन हो गए वो शॉर्ट डले हुए, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज साथ को टाइम मिला था, तो आज इसने वो वीडियो बना दी। तो चलें ठीक है, फिर अब हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं लाजमी साथ को कहूँगा कि साथ बता देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।